हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। अपनी एक्सरसाइज चल रही है तीसरी बहुपद, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 3.4। तो देखो, जो 3.4 प्रश्नावली है, इसमें हमारे को क्या करना है। इसमें अपने पास दो चीज़ आएंगी। एक तो आएगी पूर्ण वर्ग विधि और एक दूसरा होगा एक श्रीधराचार्य सूत्र। तो काम दोनों से वही होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग विधि से भी हम x के 2 मान निकालेंगे और श्रीधराचार्य से भी हमने 2x के मान यानी 2 मूल निकालेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र हम इस्तेमाल कर चुके हैं, एक प्रश्नावली में मैंने आप लोगों को बताया है, उसके बारे में और हम आज डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं द्विघातीय समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। देखो, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का क्या मतलब है कि जो दोनों तरफ हैं वो कैसे संख्या होंगी, यानी कि स्क्वायर के रूप में होंगी, या फिर एक ऐसा नंबर होगा जिसका जो क्या होगा, पूर्ण नंबर होगा, यानी जिसका एक अंडर रूट होगा। जैसे पूर्ण नंबर क्या होते हैं, जैसे अपने पास 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, जिनका क्या निकल सकता है, अंडर रूट निकल सकता है। तो ऐसे ही हमको जो समीकरण दिया गया होगा उसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो देखो, पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे। अपने पास एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये एक द्विघातीय समीकरण है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस द्विघातीय समीकरण में जो x² का गुणांक है, किसका, x² का गुणांक, यानी कि जो a है, इस सबसे पहला स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, जो पहला जो अपन को सबसे पहला काम करना है वो करना है इस a को हटाना है। क्या करना है, a। तो अपने पास ax² bx प्लस c है, तो a क्या है, एक कोई भी नंबर हो सकता है ना, ये अपने पास है 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सबसे पहले x² का गुणांक यानी जो a है, हमें इस a को हटाना है। तो a को हटाने के लिए क्या करेंगे, a से भाग दे देंगे। अब केवल इसमें तो भाग दिएंगे नहीं, एक में थोड़ी भाग देते हैं, फिर हमें पूरे समीकरण में भाग देना होगा। तो सबसे पहला काम है पूरे समीकरण में x² के गुणांक से भाग दे देना। तो इसमें सब में x² के गुणांक से भाग दे दो। तो देखो, इसमें x² बचेगा, a से a कट जाएगा, प्लस में b अपॉन में a x प्लस में c बराबर 0। पहला जो स्टेप था वो क्या था, x² के गुणांक का भाग, किसके, x² के गुणांक का भाग। अब अपने पास है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो अचर है यानी कि जो c है उसका पश्चानांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, पश्चानांतरण। तो x² प्लस b अपॉन x बराबर, देखो अगर ये प्लस है तो माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा। ये हो गया c। तो हमने क्या कर दिया, अचर राशि का पश्चानांतरण। ठीक। अब देखो, अब इसके बाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हमें क्या करना है, जो x का गुणांक है, ये x है और ये b अपॉन a क्या है, x का गुणांक है। तो इस x के गुणांक का थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस x के गुणांक का आधा करके दोनों साइड में क्या कर देंगे, उसका योग कर देंगे। क्या कर देंगे, योग, इस x के गुणांक का आधा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, x² प्लस b बटे में 2a, इस b अपॉन a का आधा क्या होगा, 2 का भाग दे देंगे तो ये 2 यहाँ जाएगा, तो b अपॉन में 2ax प्लस ये अपने पास जो बच रहा है उसको ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है।
और इधर भी करेंगे तो ये माइनस सी तो पहले ही है, तो b अपॉन में 2a। तो ये x थोड़ी आएगा यहाँ, x एक में नहीं आएगा, कौन से में, इसके गुणांक का आधा किया है ना, तो इसके गुणांक का आधा करके जोड़ेंगे। तो इसको ऐसा करो, ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि x के गुणांक का किया है, इसको फिर ऐसे के ऐसे उतार दिया। ठीक है, तो देखो अब ये जो है अपने पास, ये एक हमेशा फॉर्मूला बनेगा। थर्ड स्टेप में क्या किया है हमने, x के गुणांक का आधा करके दोनों तरफ जोड़ने पर, ये हर एक क्वेश्चन में यही सेम फिक्स टू फिक्स स्टेप रहेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक का पूरे समीकरण में भाग दे देंगे, फिर जो अचर राशि c है उसका हम पश्चातांतरण कर देंगे, फिर जो अपने पास b है यानी जो x का गुणांक है उसका आधा करके दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो अपने पास यहाँ x का गुणांक क्या है, b अपॉन में a है, क्या है, b अपॉन में a। तो उसके गुणांक, उसका क्या किया हमने, आधा किया और दोनों तरफ जोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो होगा ना, ये एक हमेशा ही क्या बनेगा, एक सूत्र बनेगा। कौन सा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हमेशा यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा, तभी इसे बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग विधि। क्योंकि यहाँ a प्लस बी या a माइनस बी, या तो a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा। इधर वाला नंबर ये ऐसे कैसे ही रहेगा, और फिर हम यहाँ से, ये पूर्ण वर्ग हो गया क्योंकि अब इसका अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, फिर इससे हम इसको, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको आप लोगों को एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझाता हूँ ना, कि ये कैसे एक फॉर्मूला बनेगा। तो अब मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ आपके सामने, और हम पूर्ण वर्ग विधि एक ही फॉर्मूले में, एक ही उसमें समीकरण में अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे देखो इसमें एक उदाहरण से करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये स्टेप याद रखना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देंगे, उसके बाद अचर राशि का पश्चातांतरण करेंगे, फिर x के गुणांक का आधा करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। फिर अपने पास एक सूत्र बनेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो उदाहरण लेते हैं बुक में से। अब देखो अपने को दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3। देखो ये एक ऐसे ही एक जनरली समझाने के लिए दिया गया है, इससे ही हम कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, यही दिया गया है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 0। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक का भाग दे देंगे। किसके का, x स्क्वायर के गुणांक का। तो देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, x स्क्वायर के गुणांक का भाग। तो सब में 2 से भाग दे दो। तो देखो यहाँ अगर 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, सब में 2 से भाग दिया है। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप c का पश्चातांतरण कर देंगे। तो देखो यहाँ तो बनेगा x स्क्वायर 5/2x बराबर माइनस के 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक का आधा करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 5/2 है,
इसका भी आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/4। तो देखो एक्स स्क्वायर तो है ही प्लस 5/4 प्लस 5/2x। ठीक है, और यहाँ है अपने पास -3/2। तो अपन ने क्या किया है, x के गुणांक का आधा करके दोनों तरफ जोड़ दिया है। ठीक है, तो अपन के पास यहाँ क्वेश्चन में एक में माइनस है ना, मैंने प्लस लिख रखा है कि माइनस ही है, माइनस ही है, और ये माइनस है ना 2x² माइनस के 5x, ये किसका है माइनस का 5x है, तो यहाँ भी आएगा माइनस का, और ये भी नंबर होगा किसका माइनस का। तो x² माइनस के 5/4। ठीक है, तो 5/4 मतलब क्या करना है, हमें दोनों तरफ जोड़ना है, इसके आधे का क्या करना है स्क्वायर। देखो यहाँ भी जोड़ना है कितना 5/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है x के गुणांक के आधे का स्क्वायर, आधे का स्क्वायर को जोड़ना है ना। तो यहाँ हमें क्या करना है x के गुणांक के आधे का वर्ग करके, है ना, वर्ग और करना है ना, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर x के गुणांक के आधा करके फिर उसका वर्ग भी करना होता है ना, वर्ग करेंगे ना तभी अपने पास फॉर्मूला बनेगा, बिना वर्ग करे फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो x के गुणांक को आधा करो, फिर उसका वर्ग करो, और फिर उसको हम क्या कर देते हैं दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो देखो अब ये एक सूत्र है, अब आप कहोगे ये सूत्र कैसे है, देखो मैं इसको अगर कैसे लिखता हूं, इसे मैं अगर लिखता हूं x a² प्लस b² माइनस 2ab, तो मतलब ये तो कौन सा नंबर है, ये माइनस का है ना, तो ये माइनस का, ये प्लस, ये आएगा माइनस। क्यों होगा, क्योंकि ये तो माइनस का है तो ये माइनस का, ये हमने दोनों साइड जोड़ा है तो ये प्लस का होगा। तो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस में 25/16। ठीक है, अब देखो ये इसको स्क्वायर मैंने इससे इसको ऐसा लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर इसको ऐसा क्यों लिखा है, देखो इसका स्क्वायर ओपन करके देखो, मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। देखो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5/4 का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 गुना a अपने पास क्या है 5/4 और b है अपने पास x। तो देखो इस 2 से ये 4 कटेगा तो कितना आएगा 2, तो x² प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस में ये बटेगा 5/2x। तो देखो यही नंबर अपने पास यहाँ था x² प्लस 5/2 का स्क्वायर, और ये माइनस है ना, यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूला किसका बनेगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये माइनस आएगा, यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस। a² प्लस b² माइनस 2ab, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² माइनस b² का सूत्र है, ये किसका है a² माइनस b²। दो ही फॉर्मूले बनेंगे, या तो a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का फॉर्मूला। यहाँ अपने पास बना है a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो जब इसको ओपन किया तो यही आ गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया एक फॉर्मूला बना के कि x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2 प्लस में 25/16। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। अब देखो हम यहाँ से पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं उधर वाले पार्ट को। दोनों में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो देखो इस वाले पार्ट को भी हल करना है हमें।
तो इस वाले पार्ट को देखो मैं इधर ही हल कर देता हूँ ना, थोड़ी नीचे जगह कम है। तो देखो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 16, लघुत्तम ले लिया 16, तो इसमें देंगे भाग 8, 8 का गुना 3 से करेंगे तो 8 तिया 24 आएगा माइनस के, प्लस 16 एकम 16 और 25, तो कितना बचेगा 1/16। ठीक है, तो 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। तो देखो अपने पास यहाँ तो बच रहा है क्या x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हम लिख लेते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर काट लो, या फिर ऐसे ले सकते हैं कि हम दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर क्या लेंगे, अब दोनों तरफ अंडर रूट। चाहो तो इसको देखो 16 ही लिख के रख सकते हो ना, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसे करो, देखो अगर ऐसे ही लिख के रखोगे 16 ही 1/16 ही रखा। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे अंडर रूट, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा x माइनस 5/4 बराबर, जब 1/16 का अंडर रूट करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा प्लस माइनस 1/4। ये चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा बचेगा ना जब भी अंडर रूट हटाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं। क्या आते हैं प्लस माइनस दोनों, क्योंकि देखो जब माइनस के 1/4 का स्क्वायर करोगे जब भी 1/16 आएगा, प्लस के 1/4 का स्क्वायर करोगे ना तब भी 1/16 ही आता है ना। तो माइनस का है या प्लस का है ये हमें नहीं पता होता, इसलिए जब भी हम अंडर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं यहाँ। ठीक है ना, तो अपने पास एक तो आ गया प्लस का 1/4 और एक आ गया अपने पास माइनस का 1/4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ प्लस का लेंगे और एक बार हम यहाँ माइनस का लेंगे और x की दो वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं आप लोगों को किधर जगह है किधर निकाल के दिखाऊं, इधर निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ अपने पास आया है x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। तो अब एक बार तो हम ले लेंगे प्लस का मान और एक बार ले लेंगे हम माइनस का। ठीक है, तो देखो इधर से तो मैं लेता हूं प्लस का 1/4 और इसको भेज देता हूं इधर, तो ये हो जाएगा देखो x बराबर 5/4 प्लस के 1/4, तो लघुत्तम आ गया कितना 4, तो ये हो जाएगा 6/4 काट दो 2 से 3/2, एक तो x का मान आ गया 3/2। अब एक आएगा, ये तो 5/4 है ही, यहाँ से लेंगे माइनस का 1/4। ठीक है, तो यहाँ लघुत्तम आएगा 4, ये बचेगा 5 माइनस 1 4/4 और दूसरा मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो एक तो अपने पास आ गया क्या x का मान 3/2 और दूसरा अपने पास x का मान आ गया 1। तो हमेशा अपने पास दो ही मान आ रहे हैं है ना, जब भी हम गुणनखंड किया, जब भी हमने रूट निकाले या मूल निकाले, यानी कि जब भी हम द्विघातीय समीकरण को हल करते हैं तो x के दो ही मान आते हैं। तो देखो x के दो मान आ गए, ये अपनी विधि थी कौन सी, द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि जो भी x² का गुणांक है उसका समीकरण में भाग दे देना, फिर जो अचर राशि c है उसका पश्चान्तरण कर देना, फिर जो x का गुणांक है ना, यानी कि जो ये x की गुणांक है ना, इसके आधे का स्क्वायर करके, आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना है। क्या कर देना, दोनों तरफ जोड़ने पर। इतना काम करने के बाद इधर वाला जो हिस्सा है ये हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा, या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, इसको हमने सॉल्व किया ना, जब भी ये एक ऐसी राशि बनेगी जो पूर्ण वर्ग होगी, जैसे 1/16 तो 16 पूर्ण वर्ग है, ये आ गया प्लस माइनस 1/4 और यहाँ से आ गया x माइनस 5/4। ठीक है, तो देखो क्या किया फिर हमने, इन दोनों को हल किया, 1/4 और 5/4 को सॉल्व किया, एक बार प्लस की वैल्यू ली और एक बार माइनस की वैल्यू ली। तो ये है द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग बनाकर हल। अब हम पढ़ते हैं क्या, श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघातीय समीकरण हल करना।
जब भी प्रश्न अपने पास आएगा ना तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखा आएगा कि या तो पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल कीजिए या फिर श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि में इस विधि का इस्तेमाल करेंगे और श्रीधराचार्य में हम एक सूत्र है उसको लिखा देता हूं, उसका यूज करेंगे। तो देखो श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य द्विघातीय सूत्र, द्विघाती सूत्र द्वारा समीकरण का हल। ठीक है, तो देखो ये जो सूत्र निकल के आया, ये निकल के इस पूर्ण वर्ग विधि वाले से ही आया है ना, तो उसको हम पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सा एक फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं आपको और बता देता हूं। जैसे देखो अपने पास एक द्विघाती समीकरण है ax² + bx + c = 0। अगर निकालोगे ना तो जैसे जैसे अभी हमने किया था ना, बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। सबसे पहले a का भाग देना पड़ेगा, फिर b के भाग का आधा करना पड़ेगा, फिर हम उसमें एक पश्चान्तरण और अलग से होगा और वो उसका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो अब तो हम केवल क्या कर लेते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र में आप लोगों को बता देता हूँ कि होता क्या है। देखो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर, x से लिखते हैं ना, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a, यानी 2a से उसमें क्या देना है, भाग। देखो यहाँ अंडर रूट है तो ये प्लस माइनस है, हमेशा दो मान आएंगे, क्या आएंगे, दो मान, या तो प्लस और या माइनस। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी b² - 4ac 0 नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ a, b और c क्या है। तो देखो a तो x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अपने पास एक अचर राशि है। ठीक है, तो इन सबको तो आप लोगों को अब तक समझ में आना चाहिए कि a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर राशि। ठीक है, तो ये सूत्र है, ये सूत्र याद कर लेना है आपको, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a। देखो ये जो वाला भाग है ना, इससे हम d भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, d बराबर, ये आगे काम में आएगा अपन को जब हम बताएंगे, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये अपन को आगे काम में आने वाला है, तब हम इसके बारे में और आगे युग काम में लेंगे। अभी तो हम फिलहाल हमें ये एक सूत्र याद करना है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac बटे में 2a। ठीक है, ये अंडर रूट केवल b² - 4ac पर ही होता है। तो अब इससे भी और उनसे भी अपना जो एक इसमें एक ही उदाहरण दिया गया है, उदाहरण जो है वो हम केवल एक उदाहरण है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, इस उदाहरण जो अब मैं उदाहरण कराने वाला हूँ, इसमें दोनों विधियाँ काम में आएंगी, मतलब दोनों विधियों से उस एक समीकरण को हल करना है। पहले द्विघातीय समीकरण से हल करना है, उसके बाद उसे हमें मतलब वो पूर्ण वर्ग विधि वाले से हल करना है, फिर हम उसे श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। तो देखो एक बार फिर से देखते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। तो अपने पास है 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले हम इसे किससे करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² के गुणांक का भाग दे देंगे। तो x² के गुणांक का भाग दे दो, यहाँ तो बचेगा केवल x², यहाँ हो जाएगा 7/2x + 3/2 बराबर 0 में 2 से भाग देने पर 0 ही आएगा।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं सी का पश्चानांतरण, सेकंड स्टेप। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x बराबर ये जाएगा माइनस के 3/2। ठीक है, अब देखो x के गुणांक का आधा का स्क्वायर, तो x का गुणांक यानी 7/2 है, 7/2 का आधा क्या होगा 7/4। ठीक है, देखो ये तो आप लोगों को समझ में आएगा होगा, 7/2 इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो ये 2 कहाँ आएगा, यहीं तो आएगा, तो ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो अब 7/4 का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये तो माइनस कितना है 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये एक सूत्र बन गया, इसको हम हल करेंगे। देखो ये तो सूत्र बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको हल करके देख लेना, यही आएगा। देखो हल करके बताता हूँ। देखो इधर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये देखो ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 2 ही आएगा, 7/2x। तो देखो यही है x स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 7/2x, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। यहाँ हमेशा एक सूत्र बनेगा, ये याद रखना, a प्लस बी का या a माइनस बी का। इसको हल कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा -3/2 प्लस 7 49/16। तो इसको मैं लघुत्तम लेके हल कर लेता हूँ। ठीक है, तो सीधा ही हल कर लेता हूँ। देखो कितना लघुत्तम आएगा 16 आएगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 8, 8 तिया 24। इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, तो 24 प्लस का और 49 माइनस का, तो कितना बचेगा 25, 25/16। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ और यहाँ अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो देखो x माइनस 7/4 बराबर 25/16 का अंडर रूट। दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, 16 का अंडर रूट है, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। कितना आ गया प्लस, मैंने पहले ही बताया ये जो नंबर आएगा ना, ये हमेशा ऐसा आएगा जिसका परफेक्ट वर्ग या अंडर रूट निकल जाएगा। तो 25/16 प्लस माइनस 5/4। अब हमें x के वही दो मान निकालने हैं। देखो यहाँ तो है x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। ठीक है, तो इस 7 को एक बार प्लस के साथ ले जाओ, तो 7/4 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा 12/4। 3, एक तो x का मान आ गया 3, दूसरा x का मान आएगा माइनस के साथ, तो ये होगा 2/4 यानी कि 1/2। एक x का मान आया 3 और एक x का मान कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल निकाल लिए हमने समीकरण के। क्या निकाल लिए, मूल। ये मूल ही तो है दो, एक x का मान और दूसरा x का मान। ये तो किससे थे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा था। अब हम इसे करते हैं किसके द्वारा, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। देखना एक ही क्वेश्चन है, दो विधियों द्वारा कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा। देखो अपने पास श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, तो देखो a का मान तो है 2, a का मान है 2, b का मान है माइनस के 7 और c का मान है 3। a का मान x स्क्वायर का गुणांक, b का मान x का गुणांक माइनस 7 और c बराबर 3। तो सबके मान रख दो।
देखो b माइनस है और ये पहले ही -7 है, तो माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस b² -7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49 प्लस के -4 a और c, a गुना c 3 दूनी 6 और 6 चौके 24 लिख देता हूँ सीधा। मैं क्या लिख देता हूँ? 6 चौके 24 बटे में 2 गुना a, तो ये 2 गुना a कितना हो गया? 4। ठीक है, तो x बराबर 7 प्लस माइनस यहाँ बचेगा 25 का अंडर रूट और बटे में 4। तो देखो x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का कितना होता है? 5 और बटे में है ये कितना? 4। तो एक तो 7, देखो ये ऐसे ही है ना, एक तो प्लस का लेते हैं, एक बार माइनस का, ये प्लस माइनस है ना, तो देखो एक बार तो लिया 7 प्लस 5 बटे में 4, तो ये वही 12 बटे 4 कितना आ जाएगा? 3। और दूसरा हम लेंगे माइनस का, तो ये बचेगा 2 बटे 4 बराबर में 1 बटे 2। ठीक है, तो दोनों में उससे भी अपने मान यही आए थे 3 और 1 बटे 2, और इसमें भी अपने पास क्या मान आए हैं? 3 और 1 बटे 2। तो पहले तो हमने किया था पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और अब हमने किया है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो ये हो गए दोनों तरीके जिसमें हम अपने 3.4 में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। क्वेश्चन करने की कोशिश करना पूर्ण वर्ग विधि से, खास करके उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, तो पूर्ण वर्ग विधि से इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करना, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही।